नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माघ महात्म का 19वां अध्याय। तो आइए विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। महर्षि वशिष्ठ के मुख से गंधर्व कन्याओं की मुक्ति के बारे में सुनकर महाराज दिलीप ने प्रश्न किया, हे गुरुवर, गंधर्व कन्याओं को क्यों शाप का भागी बनना पड़ा? वे गंधर्व कन्याएं किसकी पुत्रियां थीं? उनकी कितनी संख्या थी तथा उनका क्या दोष था? माघ मास में उन्होंने कहाँ माघ स्नान किया था एवं महर्षि लोमश द्वारा किस प्रकार उनके शापों का शमन हुआ, यह जानने की मेरी प्रबल जिज्ञासा है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, अत्यंत प्राचीन काल में कुबेर की अलकापुरी में 5 गंधर्व भ्राता निवास करते थे। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: सुख, संगीति, सुशील, चंद्रकांत, सुप्रेम तथा स्वरवेदी। उन 5 गंधर्वों के 5 कन्याएं थीं। सुख संगीति की कन्या प्रसोदिनी, सुशील की सुशीला, चंद्रकांता के सुतारा, सुप्रेम के चंद्रिका तथा स्वरवेदी की कन्या का नाम सुस्वरा था। ये 5 ही गंधर्व कन्याएं अतुलनीय रूप राशि से संपन्न थीं तथा गायन, वादन एवं नृत्य कला में अत्यंत प्रवीण थीं। जब ये यक्षराज कुबेर की सभा में अपना गायन, वादन तथा नृत्य प्रस्तुत करती थीं तो संपूर्ण सभा सम्मोहित होकर रह जाती थी। एक बार वैशाख मास में यह 5 गंधर्व कन्याएं गौरी पूजन के लिए सुंदर वस्त्र आभूषण से सज्जित होकर अपने वाद्य यंत्रों तथा वीणाओं को लेकर वन में गईं। वन में एक सरोवर के समीप पहुंचकर उन्होंने गौरी पूजन हेतु कमल पुष्प तोड़ना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने उस सरोवर में स्नान भी किया। वस्त्र परिवर्तन रोली स्वर्णमयी बालुका से देवी पार्वती की प्रतिमा निर्मित की और रोली चंदन, कुंकु, अक्षत, कमल तथा पारिजात पुष्पों एवं धूप, दीप, नैवेद्य आदि से देवी का पूजन किया। गौरी पूजन के पश्चात उन्होंने प्रतिमा के सम्मुख गायन वादन करते हुए नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। गंधर्व कन्याओं का गायन वादन नृत्य में अंग संचालन तथा स्वर प्रबंध अत्यंत मनोहर था। जिस समय ये गंधर्व कन्याएं देवी पार्वती को प्रसन्न करने हेतु नृत्य एवं गायन कर रही थीं, उसी समय वहां स्नान करने के लिए महर्षि वेद निधि के पुत्र आग्नेय आए। आग्नेय अत्यंत रूपवान थे। उनका सौंदर्य कामदेव को भी लज्जित करने वाला था। सौंदर्य के साक्षात अवतार आग्नेय ने मृग चर्म, उत्तम यज्ञोपवीत तथा कटी में मेखला धारण कर रखी थी। जब गंधर्व कन्याओं ने सौंदर्य के साक्षात्कार अवतार ऋषि कुमार को देखा तो वे 5 उनके रूप एवं प्रभा मंडल से सम्मोहित होकर उन पर आसक्त हो गईं तथा विचारने लगीं कि यह अतुलनीय सौंदर्यवान युवक कौन है। उन्होंने नृत्य तथा गायन त्याग कर उन्हें टकटकी बांधकर निर्निमेष नेत्रों से देखना प्रारंभ कर दिया। सभी गंधर्व कन्याएं सम्मोहित और काम पीड़ित होकर विचार करने लगीं कि कहीं ये रूपवान पुरुष कामदेव तो नहीं। गंधर्व कन्याओं के हृदय दूषित हो चुके थे। उन्होंने सोचा, यह चाहे कोई भी हो या ना हो, पर ईश्वर ने यहाँ इसे हमारे निमित्त ही भेजा है। जिस प्रकार सौभाग्यशालियों को अपने पूर्व सत्कर्मों के फल से कोष की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार
देवी भगवती पार्वती ने इसे प्रसन्न होकर हमारे लिए ही भेजा है। यह हमारा वर है। वे आपस में कहने लगी, इसे मैंने वरा है, इसे मैंने वरा है। आपस में इस प्रकार चर्चा करती हुई वे गंधर्व कन्याएं भ्रमित होकर आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगीं। ऋषि कुमार आग्नेय ने गंधर्व कन्याओं को अपने विषय में इस प्रकार की चर्चा करते देखा तो वह मध्याह्न क्रिया से निवृत्त होकर विचारने लगा कि यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। क्या ये सुंदरियां मुझे भी विचलित करके सम्मोहित कर लेंगी? तब मैं किस प्रकार अपने धर्म और शील की रक्षा कर सकूंगा? अतः मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा विचार मन में करके ऋषि कुमार आग्नेय गंधर्व कन्याओं के अपने समीप पहुँचने के पूर्व ही अपने योग बल से अदृश्य हो गया। योग शक्ति से अदृश्य हुए ऋषि कुमार को अपने सामने न पाकर वे सुंदरियां प्यास से व्याकुल मृगियों के समान दुखी और उद्वेलित हो गईं। उन पांचों गंधर्व कन्याओं ने व्याकुल होकर ऋषि कुमार आग्नेय को बहुत ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिला। इस प्रकार ऋषि कुमार आग्नेय के वियोग से दुखी और व्याकुल होकर वे गंधर्व कुमारियां अचेत हो गईं। कुछ समय बाद मूर्छा से मुक्त होते ही वे मणि खोए सर्प की तरह व्याकुल तथा विक्षिप्त होकर अपने घर पहुंची। यहाँ वे सीधे शयनागार में पहुंचकर अपने अपने बिस्तरों पर मूर्छित होकर गिर पड़ीं। ना तो उन्होंने भोजन किया और ना ही किसी से कोई बात की। दोस्तों, माघ महात्म का 19वां अध्याय संपूर्ण हो गया है। कल हम मिलेंगे माघ महात्म का 20वां अध्याय लेकर। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे।